हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। કેમ છો? आज मैं आपको मैं अपनी डेली प्रैक्टिस का वीडियो बनाने वाला हूँ। जो मैं अपनी डेली प्रैक्टिस कैसे करता हूँ। अगर मैं अपना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं अपने कैमरा को थोड़ा सा ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके। तो पहली होती है ब्रीथिंग की टेक्निक। मैं बॉडी रिलैक्स करने के लिए और अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं ये पहले 1-2 मिनट तक जैसे कहते हैं ना कि हम जिम से पहले कुछ वार्म अप टाइप हम करते हैं, तो वैसे ही टेक्निक है कि अपनी माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं ये ब्रीथिंग में एक्सरसाइज करता हूँ। और उसमें आप एक बेसिक सी टेक्निक होती है कि आप जब इनहेल करते हो, जब आप श्वास लेते हो, तब आप 4 तक काउंट करिए, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 सेकंड का आप होल्ड कीजिए। मैं 2 सेकंड का करता हूँ, तो 2 सेकंड का होल्ड कीजिए। उसके बाद 4 काउंट करते हुए आप अपनी श्वास को छोड़िए, आप एक्सेल करिए, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो फिर इसे आप स्लोली कर सकते हैं। बस इतना मेरे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि मैं डेली करता हूँ, तो मेरा इतना टाइम काफ़ी रहता है। अभी हम करेंगे ब्रीथिंग हुई। अभी मैं करूँगा काउंट। आप काउंटिंग स्लो में कर सकते हैं। आप एक बार ब्रीथ करके एक काउंट करिए, दूसरी ब्रीथ करके नेक्स्ट काउंट करिए, तीसरी करके ब्रीथ करके तीसरा काउंट करें। इसे आप ब्रीथिंग वाइज आप काउंट कर सकते हैं। मैं जो काउंट करूँगा वो मैं 200 से रिवर्स काउंट करूँगा, और उसमें मैं अपने स्पीड के साथ करूँगा। और यदि आप चलो मैं आपको थोड़ी सी इजी तरीके से कर देता हूँ कि आपको मैं 200 से काउंट करता हूँ, तो 200 से 190 तक आपको एक श्वास में बोलना है। जब 190 हो जाए, तब उसके बाद फिर से डीप ब्रीथ करनी है, और फिर से हमको 189 से 180 तक हमें काउंट करना है, ठीक है। तो इसे आप 10-10 के आप सेक्शन में इसे आप कर सकते हो। 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 119, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180। देखा तो इससे आप 10-10 के काउंटिंग में कर सकते हो। अब अभी मैं क्या करूँगा, मेरे तो अभी डेली की प्रैक्टिस है, तो मैं अभी फुल्ली श्वास में जितना हो सके उतना तक मैं फास्ट बोलने की कोशिश करूँगा। और फास्ट बोलते वक्त मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्लियर हो जाए। मतलब कि जो मैं शब्द बोलता हूँ, जैसे 189, तो 189 प्रॉपर सुनाई दे आपको। तो मैं इसी में ट्राई करता हूँ। मैं यदि कोई शब्द बोलता हूँ जैसे 147,
तो 147 वो मैं परफेक्टली आपको सुनाई दे, आपको क्लियर स्पीच मिले, वैसे मैं ट्राई करता हूँ और उस तरह से मैं काउंटिंग करने की स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं 179 से। ओके, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 161, 59, 158, 157, 156, 154, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100। तो इस सब मैंने 200 से 100 तक मैंने काउंट की, फ्री वर्स काउंटिंग की। और यदि आपको उसमें कुछ रोचक करना है, जैसे आपको एंटरटेनमेंट करना है, तो आपके पास ऐसा कोई क्यूब हो, जैसे आप खेलने के होता है जो क्यूब, उसको आप सोल्व करते हुए आप काउंटिंग कर सकते हो। और फिर आप कुछ बैलेंस करके, वो जो बैलेंसिंग बोर्ड जो होता है, जो 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 ऐसे हिलता रहता है, वो बैलेंसिंग बोर्ड पे आप खड़े रहेंगे और उसके साथ आपको बैलेंस बनाते हुए आपको काउंटिंग कर सकते हैं। तो फिर ऐसे आप अलग अलग तरीके से आप ऐसे काउंटिंग में कुछ नया कुछ काउंटिंग में कर सकते हो। अभी मैं करूँगा वो है टंग की एक्सरसाइज में करता हूँ, ठीक है। टंग की एक्सरसाइज में मेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में 10-10 बार करूँगा। उसके बाद करूँगा मैं टंग अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट करूँगा। और फिर मैं टंग को बाहर निकाल कर जितनी देर हो सके उतना ऐसे कैसे इसे क्या कहते हैं इसको, ऐसे करना, मतलब होल्ड करके मैं रखूँगा ऐसे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहली है क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपके क्लॉक और आपको एंटी क्लॉक टंग को घुमाने में आप थक जाते हो, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी अपनी ब्रीथ होती है उसको छोड़ देना है और 2 और 3 बार आपको डीप ब्रीथ करके आपको छोड़ देनी है। डीप ब्रीथ करके छोड़ देनी है, मतलब ढंग से करनी है डीप ब्रीथ और ढंग से छोड़नी है, ठीक है। और वैसा करेंगे तो आपके जो टंग के ऊपर आपका कंट्रोल फिर से आ जाएगा और फिर से आप सर्कल और एंटी क्लॉक, मतलब आप सर्कुलर आप फिर से घुमा सकेंगे। सॉरी, स्टैमरिंग हो तो रही है परंतु काफ़ी कम हो रही है। ओके, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अभी मैं करता हूँ अप एंड डाउन वाली। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 20 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे, ओके।
श्वास में ब्रीथ ले लेता हूँ। ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते वक्त आप अपने साथ पानी की बोतल रखिए और थोड़े से 2-2 घूंट ही पानी पीजिए, ज़्यादा मत पीजिएगा। देखिए, आप पानी की बोतल साथ रखते हो तो फिर अच्छा रहेगा। और जब भी आप टाइम दो तो प्रॉपर तरीके से टाइम देने की ट्राई करो प्रॉपर तरीके से। मतलब आप अपना वैल्यूबल, आप जो भी काम करते हो तो उसमें आपका 100% फोकस के साथ ऐसा ट्राई करो, ठीक है। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं लेफ्ट राइट करूँगा, वो भी मैं 20 तक करूँगा। और वहाँ पे आप बीच में नोटिस करिएगा कि मैं जब भी थक जाएंगी मेरी टंग, तब मैं डीप ब्रीथ करता हूँ। तो फिर वैसे भी आप कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथ, ठीक है। जब भी आपकी टंग आपकी मतलब थक जाएगी, जब आपको बहुत ही अंदर से परेशान होगी तभी। ठीक है। और फिर मैं साइड में हो जाता हूँ, शायद आपको दिखाई दे। तो अभी मैं करूँगा और जीभ टंग को बाहर निकाल के मैं होल्ड करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। और मैं अपनी तरीके से मैं 10 काउंट करूँगा। स्टार्ट। ठीक है, एक और बार, क्योंकि मेरी टंग बहुत ज़्यादा बीच में हिल रही थी, मेरा कंट्रोल नहीं था। मतलब मैं होल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब जो भी आपकी पोजीशन होगी, हाँ। और टंग को आपको बाहर निकाल के अपर की साइड जो टंग का टोच का पार्ट होता है, उसको आप थोड़ा सा बेंड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसे। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। चलो, टंग की हो गई। अभी मैं करता हूँ लिप की एक्सरसाइज। लिप की एक्सरसाइज में क्या करता हूँ मैं, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी लिप्स की एक्सरसाइज दूसरी कहूँ तो ये वाली, एयर वाली। रिलैक्स। रिलैक्स। मेरा अभी जो ध्यान है वो मेरा कैमरे की और नहीं जा रहा है, मेरा बार बार स्क्रीन पे जा रहा है। तो सॉरी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। क्या मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि अपना आई का फोकस वो कैमरे में कैसे बनाए रखे, ठीक है। तो लिप्स की हो गई। हाँ, दूसरे मैं करता हूँ एयर को ऐसे मुंह को फुला के हम इससे मैं करता हूँ।
आपको आप जितना हो सके उतना आप एयर को मुंह में भरिए और आपको 10 और 15 काउंट करिए, ठीक है, अपने तरीके से। रिलैक्स। रिलैक्स। तो फिर इससे आप कर सकते, तो फिर इससे आप कर सकते हैं। फिर मैं करूँगा इससे आप लेफ्ट राइट मैंने 20 तक काउंट करते हुए मैंने अपने तरीके से की। चलो ये वाली हो गई, ये वाली भी हो गई। और भी एक्सरसाइज है, और भी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। मतलब आपके अपने टंग से आप ये जो हमारे चिक्स होते हैं, जो हमारे गाल होते हैं, उसको आप धक्का देना। वो आप जितना हो सके उसको पुश करके रखता है, और 10 सेकंड और 15 सेकंड का आप होल्ड कर सकते हैं। तो इससे कई सारी लिप्स की एक्सरसाइज भी है, वो आप कर सकते हो। फिलहाल तो लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन। सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गई थी इसकी वजह से, सॉरी। पर लेट्स कंटिन्यू। और हम अभी कहाँ पे थे? लिप्स हो गई, काउंटिंग हो गई, ब्रीथिंग हो गई। अभी आप वॉवल्स प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, आप मतलब स्वर अ आ ई उ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं अभी जो करूँगा वो है वर्ड्स प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे स्वर के अक्षर बोलने में ज़्यादा दिक्कत आई है। तो मैंने अपने स्वर वाले कुछ अक्षर मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ बोलूँगा। कहाँ हो गया? अभी मैं शब्द बोलने वाला हूँ। आ से शुरू होते हैं और ई से शुरू होते हैं। तो पहले आता है आ से। पहले होता है आप, आकाश, आपने, आशीष, आशीर्वाद, आंध्र प्रदेश, आनंद, आराध्य, आसोपालक, आम्बो, आयुर्वेदिक, आम, आभार, आराधना, आदेश, आयुष्मान, आपेल, आवजो, आवो, आवी, आसूस, आयुषी, आज्ञाकारी, आगड़ियो, आशुतोष, आंबड़ा, आंबड़ी, अंजलि, आज, आर्किटेक्ट, आगाड़ी, आंगड़ो। अभी मैं बोलने वाला हूँ ई वाले शब्द, ठीक है। ईश्वर, इलायची, ईमानदारी, ईयड़, ईझा, ईशा, ईर्षा, इकोनॉमी, इंदौर, इजनेर, इजनेर, इच्छापुर, इबादत, इटली, इटली, इजिप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इतवार, इजाराशाही, इंडिया, इनकार, इश्क, इंटरव्यू, इंडू, इन्फेक्शन, इंटरनेट, ईमेल, इनकम, इमरजेंसी, इम्पोर्टेड, इंडस्ट्री, इख्तियार, इंसाफ, इंसानियत, इंतहा, इल्म, इत्तिफाक, इजाज़त, स्त्री, इशू, ईशानी, इलाजदार, इत्यादि, इडियट, इत्र, इंजेक्शन, इंट्रो, इनसाइड, इन्वेस्ट, इंस्टॉल, इंस्टाग्राम, इंस्टीट्यूट, इंग्लिश। इसमें आप नोटिस करेंगे तो मेरी ई
के साथ अभी 9 शब्द 9 अक्षर आता है, 9 वर्ड्स, तो फिर मेरी स्टैमरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मेरे को बोलना है कि एक इंडिया, तो ई के बाद न आता है, उसमें होता है जैसे इन्फेक्शन, इंडस्ट्री, इंस्टॉल, तो ई के बाद जो न आता है तो उस पर स्टैमरिंग होती है। अभी तो फिलहाल नहीं हुई, परंतु जो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था वहाँ पे हुई थी। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, दोहरा देता हूँ। ईश्वर, इजा, इंदौर, इटली, इजारा शाही, इंटरव्यू, इंटरनेट, इमरजेंसी, इलायची, ईशा, इजनेर, इजिप्ट, इंडिया, इंडू, ईमेल, इम्पोर्टेंट, ईमानदारी, ईर्ष्या, इच्छापुर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकार, इन्फेक्शन, इनकम, इंडस्ट्री, ईयर, इकोनॉमी, इबादत, इतवार, इश्क, इख्तियार, इंसाफ, इंसानियत, इंतहा, इल्म, इत्तिफाक, इजाजत, स्त्री, इशू, ईशानी, इलाजदार, इत्यादि, इडियत, इतर, इन्फेक्शन, इंट्रो, इंसाइट, इन्वेस्ट, इंस्टॉल, इंस्टाग्राम, इंस्टीट्यूट, इंग्लिश। अभी इतनी ज़्यादा स्टैमरिंग नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत ही फ्लो में बोल रहा था। अभी मैं बोलने वाला हूँ जो शब्द है वो है, अभी मैं टंग ट्विस्टर हो गए वो मैं कम करूँगा, और मैं अपने जो भी वर्ड्स हो गए वो मैं क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं क्लियर स्पीच देने के लिए मेरे स्वर के अलावा भी कुछ 2-4 वर्ड्स है जहाँ पे स्टैमरिंग होती है। जैसे कि फ बोलने में फानस बोलना है, जैसे फर्नीचर बोलना है तो फ बोलने में स्टैमरिंग होती है। उसके बाद आते हैं प्रश्न हो गया, प्रतिष्ठा, प्रणाम, तो फिर वहाँ पे मुझे कभी कभार मेरी जो मूवमेंट होती है वो ठीक नहीं होती है। मतलब प्र और फ बोलते वक्त जहाँ पे टंग मूवमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे लिप मूवमेंट होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं रहती। वो मेन रीज़न है कि मेरे वर्ड्स जो है फ, प्र, झ, ए, उसके बाद है न, झ, ठीक है, फ, प्र, झ, न, ओके, ये 4 शब्द है जहाँ पे मुझे स्टैमरिंग होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे जो शब्द है वो गुजराती हिंदी मिक्स रहते हैं, तो फिर प्लीज़ आप माफ़ करिएगा, ठीक है। तो फ से स्टार्ट करता हूँ। फटाकड़ा, फल, फर्नीचर, फन, फटपट, फटको, फनकार, फरज, फलक, फसर, फकीर, फड़फड़ाट, फरमान, फरदू, फतेह, फरकाव, फण, फफड़वू, फर्जी, फरफरतू, फसाऊ, फरीद, फजलपुर, फतेहपुर, फड़चो, फटमार, फरहान, फटाफट, फर्जो। प्रभाव, प्रकार, प्रश्नार्थ, प्रगति, प्रयत्न, प्रजा, प्रभु, प्रयास, प्रगत, प्रकृति, प्रश्न, प्रभास, प्रशांत, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रदान, प्रमुख, प्रस्ताव, प्रयोग, प्रभावी, प्रथम, प्रयाण, प्रकाश, प्रजागत, प्रबंध, प्रदेश, प्रज्ञा, प्रख्यात, प्रदूषण। जन, जमीन, जमरूक, जड़, जल, जड़, जड़, जस, जमण, जमण, जमणु, जवाब, जग्या, जहां, जन्म, जव, जटल, जड़ता, जगत, जबड़ा, जंगल, जरद, जर्जरी, जवाहर, जख्मी, जटाल, जकड़, जनाव, जन्नत, जबर, जरा, जनक। उसके बाद शब्द है न वाले। नगारू, नजर, नगारू मीन्स होता है नौबत। नगारू, नजर, नरम, नवु, नसीब, नयन, नरेश, नदी, नगर, नमस्कार, नथी, न्याय, नड़, नट, नमूनो, नर्तकी, नवलकथा, नवीन, नखरारू, नर्क, नहरू, नस, नर्मदा, नसरुद्दीन, नमक, नभय, नरगिस, नम्र, नशो, नष्ट। ठीक है, मैं एक बार फ बोलना चाहता हूँ कि फ बोलने में मेरे जो लिप्स होते हैं वो टच होते हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड है जो फ बोलते हैं तो उसके लिप्स टच नहीं होते, वो वैसे ही बोलते हैं जैसे मैं अभी बोलता हूँ फटाकड़ा, फ तो उसके जो लिप्स होते हैं वो टच नहीं होते। जैसे फर्नीचर, और फिर वो फिर बोलते हैं फतेह, वो जब फ बोलते हैं तभी उसके लिप्स टच नहीं होते, वो क्लोज आते हैं और हवा होती है वो बाहर निकलती है। मेरे में भी बाहर ही निकलती है, परंतु मेरे में टच हो जाता है।
फतेह। तो मैं फिर से वो सुरती वाले टाइप में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फटाकड़ा, फड़, फर्नीचर, फन, फड़फड़, फटको, फनकार, फरज, फलक, फसल, फकीर, फड़फड़ाट, फरमान, फरदू, फरते, फड़काव, फण, फफड़ू, फर्जी, फरफरतू, फसाव, फरीद, फजरू, फतेहपुर, फड़च, फटवा, फरहान, फटाफट, फटाफट, फर्ज। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं बोलने वाला हूँ न वाले शब्द। न में से न मेरा जो न होता है वो मेरा न में जो माउथ का जो न बोलते वक्त हमारी टंग अपर साइड पे मेरी जितनी टच होती थी जहाँ पे वो थोड़ी कम नीचे थी, वो थोड़ी कम थी। तो मैंने न बोलने में मैंने सुधार किया। और जो टंग होती है, जो अपर हार्ड सरफेस होती है, वहाँ तक ले जाने की मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरीके से मैं न वाले शब्द प्रोनाउंसिएशंस करता हूँ, ठीक है। नगारू, नज़र, नरम, नरम, नवु, नसीब, नयन, नरेश, नदी, नगर, नमस्कार, नथी, न्याय, नळ, नट, नमूनो, नर्तकी, नवलकथा, नखाड़ू, नर्क, नहेरु, नस, नर्मदा, नसरुद्दीन, नमक, नभय, नरगिस, नम्र, नशो, नष्ट, ठीक है। ये वाले कुछ में वर्ड्स वाले थे। अब अभी मैं बोलने जा रहा हूँ कहीं अभी मैं कुछ थोड़े से टंग ट्विस्टर करके कर लेता हूँ। वो मेरे कल वाले थी तो मैं कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। अजय आंबा ओटलो इमली अचानक उछाले युद्ध करे। ईशाए आकाश ओरडे अर्धी ऊँघे आटो उछाले। अंबा ओरडे ईशाने आटा अचानक उड़ी जाए। एला इमली ओटले अजय आळसे ऊँघी उछाले। ये ईशान આજે અડધી રાતે અચાનક ઊંઘમાં બોલી પડ્યો। અરુણે ઈશાન સાથે આજે આનંદથી વાતો કરી। અનલ અજય અચલ મનન સતત ચાલે। આકાશ આડા આકાર આણવા આડા કાળા આળસ કરે। ઈશી નિશી ઇતિ સિદ્ધિ ગીરી ચઢે। એક મેળે એક સાથ એસે એલે મેળે બેઠે। ઓલા ચોકે ગોળ મોળ બોળ ડોળ ઢોલ વાગે। યુગ યુવન યુવતી યુદ્ધ કરે। અજય ઈલાએ અચાનક આનંદ વ્યક્ત કર્યો। ઈલા ઈશાન પાસે આવી અચાનક આડું હસવા લાગી। અશોક આજે અગાશીમાં અરુણ સાથે આકાશમાં જુએ। और मेरे कुछ शो वाले कुछ मिक्स वाले कहाँ गए? मेरा मिक्स वाले अभी मेरे मिक्स वाले तो नहीं हाँ लिखे हुए हैं, सॉरी हाँ सॉरी मिल गए। मैं तो जस्ट बोल रहा था। अभी है श और श वाले मिक्स वाले, मतलब श बोले तो सरल का श बोले तो शुरू का श, और श बोले तो जो षटकोण का श। वो 3 श के मिक्स वाले मैं गुजराती में बोलता हूँ, टंग ट्विस्टर। सीताए शांतिथी सरस भोजन कर्યું। શિવે સવારમાં ષટક્રમ શરૂ કર્યું। સરસ શિષ્ય ષડંગે યોગ શીખ્યો। શાંત સૂરજ ષડઋતુમાં શોભે। સજ્જન સંસ્કારે શંકરનું દર્શન કર્યું। શરદ સવારમાં ષણમુખ શોભ્યો। સૂરજ સવારમાં શિખર પર ષટકોણ ચમક્યો। શીતળ સવારમાં સરસ યાદ આવ્યો। સસરાએ શિષ્યને ષટક્રમ શીખવ્યું। सोपन सीताए 16 श्लोक संभळावे। तो ये वाले मेरे मिक्स वाले हो गए। अभी मैं समझाता हूँ, वो है कोई एक सिखाता हूँ मैं। अभी मैं एक स्टोरी टेलिंग टाइप कुछ मैं
कहता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल हमने कुछ बात की थी दर्शन के ऊपर, ठीक है, फिलोसॉफी के ऊपर। तो आज भी मैं फिलोसॉफी पर में ही बात करूँगा। और लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उसमें शायद आपको मेरी बुक ना दिखाई दे, तो फिर चलो कोई बात नहीं, मेरे को बुक दिखाने की कोई बात नहीं है। तो फिर मैं वैसे ही आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है कि दर्शन में जिसके हम बात करने वाला है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब कि आखिरी सच क्या है, आखिरी हकायत क्या है, हकीकत क्या है, हकायत। तो आखिरी हकायत, अल्टीमेट ट्रूथ, तो उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। तो उसमें ये जो दर्शन होती है, फिलोसॉफी, वो उसका मेन रीज़न होता है, नहीं वो सॉरी सेंटेंस नहीं बना। फिलोसॉफी जिस बेस पे बनी हुई है वो है कारण, कोज, के आपको कारण पूछती है फिलोसॉफी के किस वजह से, ठीक है। तो जब भी दुनिया में और जब भी इंसान के अंदर सोचना शुरू हुआ, कल्पनाएं स्टार्ट हुई, उसके बाद इंसान में समझने लगा, मतलब समझना चाहता था कि वो है क्या, और आखिरी सच जो अल्टीमेट ट्रूथ है, ये दुनिया कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये धरती कैसे बनी, ये पृथ्वी कैसे, ये सूर्य चंद्र कैसे बने। तो उस कारण की वो कारण वो कोज ही बुनियाद है फिलोसॉफी की। तो आज हम बात करने वाले हैं फिलोसॉफी में अल्टीमेट ट्रूथ। तो जब हम जब अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तब भी वहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन होती है कि अल्टीमेट ट्रूथ कितने हैं, मतलब हाउ मेनी, नंबर्स की बात की जा रही है, एक है, दो है, तीन है, मतलब हाउ मेनी अल्टीमेट ट्रूथ। और दूसरा है कि नेचर के अल्टीमेट ट्रूथ है वो कैसा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि कितने है, हाउ मेनी। तो दर्शन के अंदर, भारतीय दर्शन में उसके तीन आंसर दिए गए हैं। कि पहली होती है, पहला कहता है कि जो कहता है एक ही अल्टीमेट ट्रूथ है, कि एक ही आखिरी सच्चाई है। कोई कहता है कि दो आखिरी सच्चाई है, जिसको कहते हैं मोनोगोमी। और मोनोगोमी का मीन्स होता है एक, और जो दो के कहते हैं उसको कहते हैं ड्यूअलिज्म। और जो कहते हैं मल्टीपल है उसको कहते हैं प्लूरलिज्म। ओके, तो ये आपको मिल गया जवाब के अल्टीमेट ट्रूथ। हिंदी दर्शन के अंदर तीन टाइप के उनके हैं आंसर है कि एक वेदांत, मतलब जो कहता है कि आखिरी हकीकत है वो एक ही है। जिसमें आप फिलोसॉफी में बात करते हैं तो उसमें आप, मतलब दर्शन में बात करते हैं तो आपको शंकराचार्य का वेदांत आपको मिल जाएगा, जो कहता है कि अद्वैत वेदांत कहते हैं, जो कहता है कि आखिरी सच एक ही है। कोई के कहता है कि आखिरी सच है वो दो है, और जिसमें वो दो क्या है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। और कोई कहता है कि मल्टीपल है, जैसे बौद्ध कहता है, बौद्ध दर्शन कहता है, जैन दर्शन कहता है, और कई सारे दर्शन हैं जो कहते हैं कि मल्टीपल अल्टीमेट ट्रूथ है। अभी हम दूसरे वाले सवाल पे आएंगे कि दर्शन कैसा है, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ कैसा है, उसकी नेचर क्या है।
तो आपको एक समझना पड़ेगा कि दुनिया, मतलब जब भी इंसान ने जब सोचना शुरू की, तभी उसको आसपास सभी चीजें दिख रही थी। तो वो चीजें उसको कहते हैं, चीजों को कहते हैं मतलब मैटर्स, ओके, मैटर, जो कहते हैं कि भौतिकवाद, मैटरलिज्म, जो कहते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ है वो भौतिकवाद है। मतलब कि भौतिक का मतलब कि जगह घेरती हो, और जो जगह हमारी पांच इंद्रियां जो होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा, और पांचवी कौन होती है, वो जो पांच इंद्रियों को जो से जो चीज हमें मालूम होती है और जो जगह घेरती है, उसको हम कहते हैं भौतिक पदार्थ कहते हैं। और दूसरे कहते हैं क्या कहते हैं, कॉन्शियस चीजें, कि जो चीजें जगह नहीं घेरती, जैसे कि अपने थॉट्स, फिर आते हैं अपने मंतव्य, ओपिनियन, फिर तीसरा होता है फ्री विल्स, चौथे होते हैं एनर्जी, वो एनर्जी, तो फिर इसी जो चेतना, मन की बात हो रही है, तो उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस थिंग। पहली होती है मेटलिज्म, दूसरी होती है चेतना वाले कॉन्शियसनेस थिंग। अभी क्या है, अभी फिर कोई कहता है कि कैसी है, मतलब कोई कहता है कि अल्टीमेट ट्रूथ है वो मेटलिज्म है, मेटल वाली है, मैटर्स वाली है। कोई कहता है कि अल्टीमेट ट्रूथ है वो कॉन्शियस वाली है। कोई कहता है कि अल्टीमेट ट्रूथ है वो न्यूट्रल है, ना विचारवादी है, ना विचारशील है, और ना ही कोई वो भौतिक पदार्थ है, वो न्यूट्रल है। और एक चौथा होता है जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अभी जो चीज़ें जगह रखती हो, जैसे कि जमीन हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, वो चीज़ें जगह रोकती है, ठीक है, जिसके अनुभव हम अपनी पांचों इंद्रियों के साथ कर सकते हैं, उसको कहते हैं मैटर्स। और जो चीज़ें जगह नहीं रखती, जैसे थॉट्स, इमोशन, बिलीव, वो चीज़ें जगह नहीं रखती, तो उसको कहते हैं कॉन्शियस थिंग। कोई कहता है कि जमीन है वो आखिरी सच है, कोई कहता है कि आयरन है वो, मतलब जल है वो आखिरी चीज़ है। कोई कहता है कि थॉट्स है वो आखिरी चीज़ होती, मतलब कोई कहता है कि आत्मा होती है वो आखिरी चीज़ होती है। अभी क्या है, कॉन्शियस जो भी वस्तुएं थी, जो भी कॉन्शियस वस्तु थे, उन सब को मिक्स करके वो कहते हैं कि आत्मा है। विलेजेस बाबत में ऐसे कहते हैं कि वो आत्मा है। अभी जो भी कॉन्शियस चीज़ें होती है ना, उसका हम कुछ कद माप सकते हैं, ना उसका वेट के हाइट विथ, इसे हम कुछ नहीं माप सकते। हमारे अपने जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, उसका हम कद, साइज, वजन नहीं माप सकते। और फिर कई फिलोसोफर तो ऐसे भी थे जो आत्मा के वजन के बारे में भी बात करते हैं। किसी फिलोसोफर ने कहा था कि आत्मा होती है वो 21 ग्राम, 21 ग्राम की आत्मा होती है, जो के बाद में वो बातें खारिज हो गई। परंतु है ऐसे फिलोसोफर से आते हैं।
जो कहते हैं कि आखिरी सच होगा वो मैटर्स, जो भी ये मैटर्स वाली होगी चीज़ और जो भी थॉट्स वाली होगी, अभी ये दोनों पे आके जा जिसका दिमाग रुक गया वो कहते हैं कि ड्यूअलिज्म है, ठीक है, कि आखिरी सच है वो इस दो चीज़ों पे आके ही रुकता है। ठीक है। जैसे और उसको भारतीय दर्शन में कहते हैं द्वैतवाद। इसमें आप मध्वाचार्य के द्वैतवाद आप फेमस है, और रामानुजन के द्वैत विशिष्टवाद वो भी बहुत फेमस है। जो ये सभी फिलोसोफर कहते हैं कि आखिरी सच है वो दो चीज़ें हैं, पहली है कॉन्शियस चीज़ और दूसरी है वो है मैटर चीज़ें। जो उससे ज़्यादा जिसका दिमाग ये दो के बाद और भी ज़्यादा चढ़ गया, जो कहता है कि ये वाले जो मैटर्स होते हैं वो मैटर्स कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ होता है थॉट्स के। और भारतीय दर्शन में उसको कहते हैं अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद में हमारा पहला नाम होता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य का अद्वैतवाद परफेक्ट है कि वो कहता है कि सब कुछ होती है वो आत्मा होती है, बाकी जो दुनिया है, बाकी जो भी मैटर्स हम जो भी देख रहे हैं, पानी की बोतल हो या बॉल पेन, वो सभी चीज़ें हमारे विचार ही है। अभी आप मुझे अभी आप कह सकते हैं कि अभी इस पेन है वो हमारा विचार कैसा हो सकती है, राइट? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं अपना कुछ कवर कर लूँ, मैं अपना टॉपिक। तो अद्वैतवाद जो कहता है कि मैटर्स और कॉन्शियस चीज़ में सबसे बड़ी होती है कॉन्शियस चीज़, और कॉन्शियस चीज़ की वजह से मैटर बनती हुई है। उसमें आप पहला नाम ले सकते हैं शंकराचार्य का, उसके बाद है वल्लभाचार्य और निम्बार्क आचार्य का आप नाम ले सकते हैं, जिसने विशिष्ट अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद की बात की। जो कि विशिष्ट और शुद्ध अद्वैतवाद में दोनों ने थोड़े से किंतु परंतु लगाए हुए हैं, परंतु शंकराचार्य की ने जो भी अपनी बातें की हुई है अद्वैतवाद ने, उसने पूरी तरीके से ना किंतु परंतु लगाए बिना पूरी दुनिया को मिथ्या कहा कहते हैं वो शंकराचार्य। फिर जो लोग कहते हैं कि फिर कई ऐसे फिलोसोफर थे, कई ऐसे दार्शनिक हुए जो कहते थे कि भौतिक वस्तु है जैसे जल वायु हो गया, जल अग्नि, वो अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब उसको आखिरी सच्चाई मानते हैं। मतलब कि जिस तरीके से शंकराचार्य ने मतलब कॉन्शियस चीज को आखिरी चीज माना, वैसे ही कई ऐसे दार्शनिक हुए जिसने आग हो मतलब पानी हो उसको आखिरी सच माना है। तो फिर इससे भी कई फिलोसोफर थे। फिर जो कहते हैं कि दोनों ही आखिरी सच है, जैसे मैटर्स और कॉन्शियस चीज दोनों आखिरी सच है, उसको कहते हैं ड्यूअलिज्म। उसमें एक नाम है तो होता है, तो आप डेकार्ट का नाम लिख सकते हैं, फिलोसोफर हो गए डेकार्ट। उसने कहा गया है कि आपका विचार है और आपका जो भी भौतिक पदार्थ है वो दोनों ही एकदम लास्ट चीज है होती है। आई थिंक
डेकार्ट ने एक बात की थी, शायद आपको मालूम हो, शायद आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सुना है सेंटेंस? ओके। तो फिर वो तो अभी जो डेकार्ट था वो समझता था कि ए, कि एक आत्मा है और एक शरीर है। और डेकार्ट था ना, वो हर चीज़ पे डाउट करता था कि नहीं, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ मानूंगा ही नहीं। लोग कहते थे रिलीजियस नहीं भाई, मैं नहीं मानता। लोग कहते हैं इस वाली बात को कि मैं नहीं मानता, जब तक मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता तब तक मैं नहीं मानूंगा, ऐसा डेकार्ट कहता था। फिर वो हर चीज में शंका करता था, मतलब डाउट करता था। फिर उसको अंदर ही अंदर फिर उसको लास्ट में पता चला कि मैं हर चीज में शंका कर रहा हूँ, पर ये जो शंका है, वो जो डाउट है, वो कर कौन रहा है? तो फिर उसका जवाब मिला कि मैं ही कर रहा हूँ शंका। तो जे शंकानी जे प्रोसेस હતી, જે डाउटની જે प्रोसेस थी, उसके वो डाउट की प्रोसेस करने वाला भी वो खुद ही था। अब ऐसी बातें सुनेंगे तो आपको लगता है कि वाह भाई क्या बातें कर दी इसने, परंतु कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही घटिया बात करके गया था डेकार्ट। तो उसका था कि जो भी डाउट कर रहा है, वो डाउट कर कौन रहा है? क्या मेरे हाथ कर रहे हैं, मेरे पैर कर रहे हैं? नहीं, तो कर कौन रहा है? कर तो मैं ही रहा हूँ। तो आई थिंक, जो आई थिंक का मतलब होता है वो उसका मतलब भी आई डाउट ही होता है। तो आई डाउट माई मतलब કે आई डाउट देयरफॉर કે મારા શંકાની પહેલા પણ હું જ છું એમ, कि मेरी शंका से पहले भी मैं ही हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम भाई। लेकिन जब उन जो डेकार्ट के टाइम पे जो लोग थे, उसने ये वाली बातें सुनी तो उसको बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन बाद में जो भी साइंटिस्ट के, जो भी फिलोसोफर, जो भी दार्शनिक हो गए, उसने तो ऐसा ही किया कि भाई क्या तुम सोचते हो यार। तो फिर बाद में उसको तो गाली ही पड़ी है। फिर ठीक है, चलो इतना तो काफ़ी है। हाँ, फिर आता है कि फिर उसने अच्छा लोग तो फिर वो सोच रहा था कि हमारा शरीर है वो तो एक भौतिक है, ठीक है, वो तो एक मैटर्स है, और जो मैं हूँ देयरफॉर आई एम, जो शंका करने वाला हूँ वो मैं ही हूँ, मतलब वो एक कॉन्शियस चीज़ें है। अभी लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि अभी तुम हमें साबित करके दिखाओ कि ये थॉट्स और ये तो तुम्हारी बॉडी वो इंटरेक्शन कैसे कर रही है। मतलब समझ रहे हो? मतलब कि वो डेकार्ट को साबित करना है कि आपके थॉट्स और आपके बोलपन है वो दोनों कनेक्शन कर रहे हैं, वो दोनों इंटरेक्शन बना रहे हैं। और थॉट्स ने कुछ सोचा, कुछ पूछा, तो फिर बोलपन ने उसको रिप्लाई दिया। बोलपन ने कुछ सोचा, कुछ कहा, कुछ हुआ, तो फिर थॉट्स ने कुछ किया, तो फिर उसका इंटरेक्शन क्या है, वो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया था। और जो भी डेकार्ट ने जो भी फिलोसॉफी दी, उसने जो भी दार्शनिक, जो भी दर्शन दिया, उसको कहते हैं इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, कैसे बातें करता था। मतलब जो अभी क्या वेस्टर्न में जो भी दार्शनिक हुए गए, उसका दर्शन थे, मतलब उसने जो भी बात करते थे, वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट हुए, अभी क्या
उसके रिलीजियस बाबत कुछ और कह रहे थे, और जो वो साइंटिस्ट हो के फिलोसोफर हो वो कुछ बात कर रहे हैं, वो सामने आ रहे, मतलब टकरा रही थी, वो आपस में मेल नहीं खा रही थी। तो कई ऐसे दार्शनिक हुए, कई ऐसे फिलोसोफर हुए, कई ऐसे साइंटिस्ट हुए जिसको जिसको लोगों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा ऐसा कई बार हुआ है, जिसमें आप नाम ले सकते हो कॉर्पियन केस, और फिर आपने नाम सुना होगा गैलीलियो। फिर गैलीलियो ने तो माफी भी मांगी हुई है ऐसा भी है ठीक है। तो चलो, बातें करने के लिए इतना वक्त काफ़ी था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय।